हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 11। मेरे पास बुक है क्लास 4 की इंग्लिश की। चैप्टर नंबर 11 का नेम है द मर्चेंट कारवा, जिसको हिंदी में कहेंगे व्यापारी का कारवा। बच्चों 10th तक चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा। एक बार प्लेलिस्ट भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी आपको दूसरे सब्जेक्ट की वीडियोस जो कि सोल्यूशन के साथ में है, जो कि मैंने हिंदी में एक्सप्लेन करके आपको सभी चैप्टर्स अच्छे से समझाए भी हुए हैं। तो प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं बच्चों इस कहानी को। कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, तो आपको बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं करनी है और इस चैप्टर को हिंदी में ध्यान से समझना है बिना स्किप किए। शुरू करते हैं। तो समझते हैं बच्चों व्यापारी के कारवे को। एक बार एक व्यापारी, मर्चेंट को हिंदी में व्यापारी कहते हैं। एक बार एक व्यापारी था जिसके पास बेचने के लिए बेहतरीन रेशम और कालीन थे, यानी कि सिल्क और रग्स थे। वह अपना सामान एक रेगिस्तान देश के दूसरी ओर भेजना चाहता था। व्यापारी के पास ऊँटों का एक बड़ा कारवां और बहुत से आदमी थे। ऊँट ही एकमात्र ऐसे जानवर थे जो रेगिस्तान में भारी बोझ लेकर यात्रा करने के लिए काफी मजबूत थे। कई दिनों तक अब्दुल व्यापारी था, तो कई दिनों तक अब्दुल, उसका सहायक और उसके आदमी यात्रा की तैयारी करते रहे। तंबू के कैनवस और खंबे एक ऊंट पर रखे गए थे। पानी से भरी चमड़े की बड़ी बोतलें दूसरे ऊंट पर लादी गईं। खाना, अनाज और जौ का भोजन भी एक और ऊंट पर लाद दिया गया। आखिरकार कारवां यात्रा के लिए तैयार था। सूरज इतनी तेज चमक रहा था कि कोई भी दिन के समय बाहर नहीं निकल सकता था, इसीलिए आदमी और ऊंट रात में आसानी से यात्रा कर सकते थे। इसीलिए अब्दुल व्यापारी ने अपने आदमियों से कहा, आज रात सूर्यास्त यानी सूरज छिपने के बाद चलने के लिए तैयार हो जाओ। ऊँटों को खूब पानी पिलाओ और उन्हें अच्छी तरह से खिलाओ, क्योंकि हमारी यात्रा लंबी और कठिन होगी। अब्दुल और उसके आदमी रात भर यात्रा करते रहे। एक आदमी यानी पायलट जो रास्ता दिखाता है, एक आदमी पायलट था। वह आगे सवारी करता था, क्योंकि वह तारों को जानता था और वे उसे कारवां का मार्गदर्शन करने देते थे। भोर मतलब सुबह, बहुत जल्दी सुबह वे रुक गए। उन्होंने अपने तंबू फैलाए और ऊँटों को चारा खिलाया। उन्होंने चावल पकाया, आग जलाई और जौ के केक बनाए। इसके बाद देखिए अगले पेज पर, दिन के दौरान आदमी तंबू की छाया में आराम करते थे। शाम का भोजन करने के बाद कारवां फिर से अपने रास्ते पर चला गया। उन्होंने लगातार 3 लंबी नींद रहित यानी बिना सोए रातों तक यात्रा की थी। तीसरी सुबह जल्दी ऊँटों ने अपने सिर उठाए, अपने नथुने फुलाए और उत्सुकता से आगे बढ़े। पायलट चिल्लाया, ऊँटों को पानी और घास की गंध आ रही है। एक नखलिस्तान पास है। इससे पहले कि वे बहुत दूर जा पाते, उन्हें लहराती हुई पत्तियां दिखाई दी। वे खजूर के पेड़ों के पास थे। वे खुशी खुशी दिन भर आराम करते रहे। ऊँटों ने ठंडे झरने में खूब पानी पिया। पुरुषों ने चमड़े की बड़ी बोतलों को ताजे पानी से भर लिया। तरोताजा और खुश होकर पुरुषों ने यात्रा जारी रखी। जल्द ही यात्रा करते हुए दिन की गर्मी के कारण वे बहुत थक गए। पिछली एक शाम पायलट ने कहा, हम अपनी यात्रा के अंत तक पहुंच जाएंगे। पुरुष यह सुनकर बहुत खुश थे, क्योंकि वे थक चुके थे और ऊँटों को आराम की जरूरत थी। रात के खाने के बाद जब अब्दुल ने कहा, जलाऊं लकड़ी और अधिकांश पानी फेंक दो, इससे ऊँटों का बोझ हल्का हो जाएगा। कल तक हम शहर पहुंच जाएंगे। जब कारवां ने उस शाम चलना शुरू किया तो पायलट हमेशा की तरह रास्ता दिखा रहा था, लेकिन कुछ देर बाद कई रातों तक जागते रहने के कारण वह सो गया। पूरी रात उन्होंने लंबी यात्रा की। भोर में जब पायलट जागा और आखिरी तारे को देखा, जो सुबह की रोशनी में फीका पड़ रहा था, वह चिल्लाया, रुक जाओ, ऊँट मुड़ गए होंगे। जब मैं सो रहा था हम उसी जगह पर हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। पीने के लिए कोई पानी नहीं था, खाना बनाने के लिए कोई जलाऊ लकड़ी नहीं थी। पुरुषों ने तंबू फैलाए और लेट गए, यह कहते हुए कि लकड़ी और पानी जा चुके हैं, हम खो गए हैं। लेकिन अब्दुल ने खुद से कहा, यह आराम करने का समय नहीं है, मुझे आशा ढूंढनी होगी। आशा मतलब मुझे ऐसा कुछ ढूंढना होगा, क्योंकि हम खो गए हैं तो मुझे कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ेगा।
लेकिन अब्दुल ने खुद से कहा, यह आराम करने का समय नहीं है, मुझे आशा ढूंढनी होगी। अगर मैं निराशा में डूब जाता हूँ तो सब कुछ खो जाएगा। फिर अब्दुल तंबू से दूर जमीन पर बारीकी से देखता हुआ चला गया। वह चलता रहा और चलता रहा। आखिरकार उसने घास का एक गुच्छा देखा। रेत के नीचे कहीं न कहीं पानी जरूर होना चाहिए, व्यापारी ने सोचा, नहीं तो यह घास यहाँ नहीं होती। अब आ जाइए नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 62 पर। वह चिल्लाते और पुकारते हुए एक कुल्हाड़ी और कुदाल लाया। उसने कहा कि लेकर आओ, जल्दी आओ। आदमी कूद पड़े और उस जगह व्यापारी के पास दौड़े जहां घास उग रही थी। उन्होंने खुदाई शुरू की और जल्दी ही उन्हें एक चट्टान दिखाई दी। अब्दुल गड्ढे में कूद गया और चट्टान के पास अपना कान लगाया। उसने चिल्लाया, पानी पानी, इस महान चट्टान के नीचे पानी बह रहा है, हमें निराश नहीं होना चाहिए। फिर उसने अपनी कुल्हाड़ी को सिर के ऊपर उठाते हुए उसने एक जोरदार वार किया। बार बार उसे चट्टान पर वार किया। आखिरकार चट्टान टूटी और क्रिस्टल जैसा साफ पानी एक धारा की तरह निकल पड़ा। उसने गड्ढे को लगभग भर दिया। इससे पहले कि आदमी कूदकर बाहर निकल पाते, आदमियों के होठों से खुशी की एक चीख फूट पड़ी। उन्होंने उत्साह से पानी पिया और बाद में उन्होंने एक खंबा लगाया जिस पर उन्होंने एक झंडा बांध दिया ताकि दूसरे व्यापारी भी वह कुआं ढूंढ सके। शाम को आदमियों ने अपनी यात्रा फिर से शुरू की और वे अगले ही दिन शहर पहुंच गए। चैप्टर हो गया है पूरा। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। तो अब हम करने वाले हैं इसका बुक वर्क, जिसमें सबसे पहले दिए हुए हैं वर्ड मीनिंग, जिसमें मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी, रग्स का मतलब होता है कालीन, कारवा का मतलब होता है कारवा जो कि जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ यात्रा करते हैं। ओएसिस का मतलब होता है नखलिस्तान, डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा, स्पेड का मतलब होता है कुदाल। आई होप आपको ये सारा जो चैप्टर है जो इसमें कारवा में बताया गया है, किस तरीके से वो खो जाते हैं और किस तरीके से वो अपनी यात्रा को पूरा करते हैं, जो चैप्टर में बताया गया है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसका करने वाले हैं बुक वर्क, जिसमें सबसे पहले दिए हुए हैं यहाँ पर टिक द करेक्ट ऑप्शन, जल्दी से फिल कर लीजिए। उसके बाद बी पर है हु सेड, यानी किसने कहा और किससे कहा, ये मैंने यहाँ पर नोट कर दिया, आप फिल कर लीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स मैंने नोट कर दिया, आप जल्दी से फिल कर लीजिए। इसके बाद डी वाला देखिए, डी में हमें रीजंस बताने हैं कि ऐसा क्यों है, तो वो भी मैंने यहाँ पर नोट किया है, आपको नेक्स्ट पेज पर मिल जाएगा। इसके बाद देखिए ई वाला, ई वाले के क्वेश्चंस एंड आंसर हैं, ये भी मैंने फिल कर दिए हैं, कंप्लीट कर दिए हैं। आंसर मैंने दूसरे पेज पर नोट किए हैं, तो वहां से आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद वर्ड बिल्डिंग में फिल इन द ब्लैंक्स है, कंप्लीट सेंटेंस है, मैंने फिल कर दिया, आप फिल कर लीजिए। ग्रामर कॉर्नर दिया हुआ है, ये भी मैंने फिल कर दिया, आप फिल कर लीजिए। इसी के साथ में हो गया है चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 12 को पढ़ेंगे। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और बच्चों को भी शेयर कीजिए। चैनल से नहीं जुड़ा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। Thank you for watching. For more videos like, share and subscribe.